Hi everyone, welcome to your own channel that is Miss Moody Vibes. That's actually mine. Hi everyone. So I hope you all are fine. And आज मैं बनाने वाली हूँ दलिया. And obviously today I am again in the kitchen to make दलिया. ठीक है, और मुझे ना दलिया आता नहीं है, but still I am going to try it with the help of YouTube. तो मैं YouTube में देख के आज पहली बार दलिया बनाने का ट्राई कर रही हूँ. तो ये मैंने दलिया ले लिया था और देख सकते हो आप, ठीक है ना. और ये दलिया मैं एक कप के हिसाब से, क्योंकि उसमें मेज़रमेंट था कि एक कप के हिसाब से आपको दलिया लेना है. सो आई वॉज चेकिंग डैट मेज़रमेंट. तो मैं एक कप दलिया यहाँ पे निकाल रही हूँ, ठीक है ना. तो अराउंड देखो ऐसे ही इतना ही लिया मैंने, एक कप. और अब मैं इसे कुकर में डाल दूँगी. तो मैंने कुकर ले लिया, उसे धो लिया था अच्छे से. अब मैं इसमें दलिया एक कप डाल रही हूँ, ठीक है. तो एक थोड़ा सा और, क्योंकि मेरे को ना हमेशा ही कोई ना कोई डाउट रहता है, तो मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर ही देती हूँ. तो बस वही था, थोड़ा सा मैंने अब दलिया डाल दिया है मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है. और उसके बाद मैंने ना देखा था अपनी मदर को भी, तो मतलब मेरी मम्मी जो है वो घी डालते हैं. तो मुझे थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन भी है कि मेरी मम्मी कैसे दलिया बनाती है. तो बस वही करने वाली हूँ. अब मैं इसमें जो है रोस्ट करने के लिए घी डालूँगी. ऐसे इसलिए क्योंकि मैंने जो यूट्यूब वीडियो देखी थी उसमें घी उन्होंने रोस्टिंग के लिए नहीं डाला था. दलिया को ना एक्चुअली 5 to 6 मिनट्स रोस्ट कर रहे थे वो, बट उस यूट्यूब चैनल ने नहीं डाला था. तो बट मुझे याद था कि मेरी मदर डालती, मतलब याद है ऑब्वियसली कि मेरी मदर डालती है. तो मैंने जो है अराउंड 1.5 चम्मच के आसपास घी डाल दिया था उसमें. फिर बाद में थोड़ा सा और ऐड ऑन किया था, क्योंकि थोड़ा वो खुशबू आने के लिए, थोड़ा रोस्ट हो जाए घी में, और घी में फिर वो खुशबू आए अच्छी सी दलिया की, तो इसलिए. सो आई जस्ट टुक द करछी, ठीक है. थोड़ा सा इसे हिलाते रहेंगे दलिया को, थोड़ा खुशबू अच्छी आए. इसको एक जगह छोड़ दिया ना, और घी अगर कम पड़ा हुआ तो ये जल सकता है. इसलिए आई जस्ट add the ghee as per the dalia and just rotate it, ठीक है ना. तो बस थोड़ा अभी तो यही चलेगा, इसको मूव भी करते रहेंगे हम अच्छे से. गैस को भी मैंने तेज़ ही रखा हुआ है, थोड़ा सा कम है तेज़ से, हाई फ्लेम से थोड़ा कम है. और मेरे को अभी घी जो है कम लग रहा था, क्योंकि वो चिपक रहा था, जल सकता था. तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और घी ऐड कर दिया था इसमें. और फिर से मैं इसे मूव करूँगी विद द हेल्प ऑफ करछी, ठीक है. और अब इसे ऐसे ही रहने देते हैं यार, देखते हैं फिर थोड़ी देर तक इसे होने देते हैं. ज़्यादा मैं छोड़ भी नहीं थी. दिक्कत यही थी कि अगर एक बार चिपक गया कुकर से तो काम हो जाएगा मेरा भी और इसका भी, और जिसको खाना था उसका भी हो जाएगा, क्योंकि वो वेट कर रहा था, ठीक है. तो इसको हम अच्छे से, थोड़ा सा मैंने घी और ऐड कर दिया था ऑब्वियसली. और बताओ यार आप सब कैसे हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. And this is my day 5 of making vlogs, and if you liked it please like it, and obviously you can give me feedback in my comment box as well. and ठीक है, ये सब चलता रहेगा अभी तो. डम 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 आई वॉज जस्ट गेटिंग बोर्ड. सो ठीक है, अपना काम चल कर रहा है कुकर, और मैं अपना काम कर रही हूँ स्टाइल मारने का, विच आई लाइक द मोस्ट. ओके, सो ठीक है, थोड़ा बीच में घुमाते रहो. थोड़ी खुशबू मैं यहाँ पे ले रही थी, मतलब थोड़ा सा ना मेरा उस समय नोज़ भी ऑफ था, मतलब. तो बस इसलिए थोड़ा सा सूंघने पे ना खुशबू आ जाती है, तो पता लग जाता है कि हाँ दलिया रोस्ट हो गया. वैसे देखने में ना उन्होंने कहा था कि ब्राउन सा हो जाए तो आपको ऑफ़ कर देनी गैस, बट अभी मैंने थोड़ा सा फ्लेम को थोड़ा तेज़ करके मैं स्टिर कर रही थी, ताकि मुझे खुशबू आए तो मैं बंद कर सकूँ. तो बस वही चल रहा है अभी, ठीक है ना. ऐसे ही चलेगा अभी, थोड़ा सा थोड़ी देर और ऐसे ही करना पड़ेगा हमें. स्ट्रेट थोड़ा खुशबू मैं बीच में ले रही थी कि जहाँ मुझे एकदम अच्छी से तेज़ खुशबू आ जाए मैं वहाँ गैस पर ऑफ़ कर दूँ और अपने नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ूँ, जैसे कि मैंने यूट्यूब में देख ही रही थी. तो थोड़ा सा मैंने घी और ऐड करा है यहाँ पर, बिकॉज आई एम थिंकिंग कि यहाँ पे अभी भी जो चिपक सा रहा है और खुशबू उतनी आ नहीं रही जितनी आनी चाहिए. तो आई जस्ट ऐड द घी, और घी हमारा अराउंड 2 स्पून के आसपास डल गया है अब तक, ठीक है ना. मतलब पहले मैंने अराउंड 1.25 चम्मच डाला था, एंड अब मेरा पूरा 2 चम्मच घी डल चुका है. और स्टीर करना है ऑब्वियसली, दिस इज़ द कोर सीक्रेट ऑफ एनीथिंग. लाइक आप दाल बनाओ, तड़का लगा रहे हो तब, और इवन आप दलिया बना रहे हो, खीर बना रहे हो, मतलब जलना नहीं चाहिए. बस जितना स्टीर करोगे उतना टेस्ट आता है, उतना स्वाद आता है, वेरी वेल इफ़ यू कुक इन द किचन, या. तो आज मैंने हेयर भी वॉश किए थे, एज यू कैन सी इन द वीडियो. तो
तो बस थोड़ा सा मन करता है ना अच्छा अच्छा बन के रहने का, तो बस थोड़ा बहुत मैं रेडी हो जाती हूँ जब मेरा बहुत मूड होता है। और यहाँ खुशबू आनी मुझे थोड़ी शुरू हो गई थी अच्छी खासी, तो मुझे लग गया था कि हाँ भाई स्टिर करके ये हो चुका है रोस्ट, तो मैंने गैस ऑफ करी। एंड अब हम जो है आगे बढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर ऑब्वियसली। एंड अब ना मैं गैस को ऑन करूँगी फिर से, थोड़ा सा स्टिर करा है अगेन, ठीक है। तकरीबन यहाँ पर जो है हमारा दलिया रोस्ट हो चुका था, मतलब रोस्ट होने का मतलब थोड़ा ब्राउनिश हो चुका था, और उसमें खुशबू आ रही थी कि हाँ ये रोस्ट हो चुका है। घी डालोगे नहीं तो वैसा स्वाद या खुशबू नहीं आएगी, तो घी डालोगे तो डैट विल बी फार बेटर रेदर देन ऐसे ही रोस्ट करना उसे डाल के। मेरे हिसाब से तो इट विल बी फार बेटर कि आप घी डालो, ठीक है ना। घी डाल के अच्छे से रोस्ट करो, स्टिर करते रहो। अराउंड आप देख ही सकते हो मुझे 7 to 8 मिनट्स आराम से हो गए थे इसको करते करते होल प्रोसेस को, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पानी ले रही हूँ क्योंकि अभी हम जो है पानी डालना है। अब मैंने यूट्यूब में देखा था तो पानी हमें अराउंड इसके मतलब 1 कप हमने दलिया और अराउंड 2 कप हमें वाटर डालना है इसमें, मतलब 1.5 to 2 कप हमें इस नहीं 2 से ढाई कप सॉरी 2 से ढाई कप हमें इसमें पानी डालना है। 1 कप दलिया और 2 से ढाई कप पानी डालना है, तो अच्छा खासा ये मैं बताती हूँ आपको 2 से 3 लोगों के लिए बन जाएगा दलिया। अगर आप सुबह मतलब दोपहर और शाम रात को खाओगे तो भी मतलब 3 जनों के लिए सफिशिएंट है, आराम से हो जाएगा। क्योंकि इसमें तो अभी दूध भी डालोगे आप, तो दूध भी ऐड ऑन करोगे तो हो जाएगा काम, ठीक है। अब हम ले हैं पानी डाल चुके हैं, अब हम चीनी डाल लेंगे अपने अकॉर्डिंग। चीनी का मैं थोड़ा अंदाज़ा लगा के डालती हूँ, तो यू हैव टू ऐड ऑन बाय योर सेल्फ, ठीक है। उसने अराउंड 1/3 बोला था आई थिंक, तो आप उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। मुझे इसका कुछ अंदाज़ा नहीं रहता 1/3 क्या होता है या व्हाट्सएवर, तो मैं अपने हिसाब से डाल देती हूँ, ठीक है ना। थोड़ा ऊपर नीचे कम ज़्यादा लगता है, थोड़ा ऊपर नीचे करके 1-2 चम्मच ऐड ऑन भी कर देती हूँ। ये थोड़ा सा स्टिर कर देंगे और हम जो है इलायची लेंगे। उसने कहा था कि आप 1 से 2 इलायची का जो पाउडर है ना, मतलब इलायची को अच्छे से कूट दो तो उसका पाउडर बना लो, या इलायची का पाउडर आपके वैसे तो वो आप ऐड ऑन कर दो। तो मैंने 2 इलायचियाँ लेके उसको कूट दिया था। इंसान को जैसे हम कूटते हैं वैसे हमें इसे भी कूटना है, जोक्स अपार्ट, तो इसे अच्छे से कूट देंगे, ठीक है ना। ओके, इलायची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट। मुझे याद है बट थोड़ा सा सी से बोलते हैं। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग राइट नाउ, आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर इट, आई मीन राइट नाउ। तो इसे अच्छे से कूट देंगे, ठीक है ना। कूटेंगे। थोड़ा इलायची का जो छिलका है वो मैंने इसमें डाल दिया था ताकि ये भी कूटे, ठीक है ना। सब कूटे, खुशबू ही आ रही है, टेस्ट ही आ रहा है, तो क्यों ना। वैसे ना मुझे ये इसका एकदम एग्जैक्ट दाना आ जाए ना इलायची का तो बिल्कुल पसंद नहीं है, एकदम मुंह में आता है इतना, मतलब ठीक है इसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है और इसका टेस्ट भी, लेकिन जो एकदम मोटा दाना आ जाता है ना आई डोंट लाइक दैट। तो थोड़ा सा साफ़ सफाई भी करती रहती हूँ मैं साथ में, मुझे गंद पसंद नहीं है, तो साथ साथ बनाते रहो, साफ करते रहो। दैट्स माई इन माई ब्लड कि मतलब भाई करते रहो, साथ साथ काम करो, साथ साथ सफाई करो, इतना गंदा करके क्या ही करना है। तो इलायची को वापस रख दिया उसकी जगह पे। कुकर को जो है उसके ढक्कन लगा के ऑफ़ कर देंगे। हाँ मुझे फिर याद आया कि रबड़ तो लगी नहीं हुई, फिर तो मेरा भी काम हो जाता है इसके साथ। खैर, तो मैंने इस पर रबड़ लगाई एंड देन हम इसका जो ढक्कन है वो लगा देंगे और कुकर को ऑफ़ कर देंगे। और हमें कितनी सीटियाँ लगानी है, सबसे बड़ी बात ये आती है। तो सीटियाँ हमारी लगेगी, यूट्यूब की वीडियो के हिसाब से बोला गया था कि 2 से 3 सीटी में बन जाएगा, बट मैंने अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तो 2 से 3 में नहीं बना, ये बना है अराउंड 5 सीटीज़ में, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपका पानी ऊपर नीचे थोड़ा हो गया है, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से डिपेंड करता है। तो जिसका जिसमें भी बन जाए अराउंड 3 सीटीज़ लगाओ पहले। 3 सीटी में नहीं बना तो उसे ओपन करो, क्योंकि ना 3 सीटियाँ लगाने के बाद मेरा थोड़ा सा कच्चा मतलब दाने जैसा फील हो रहा था, तो फिर इसलिए मैंने 2 सीटियाँ थोड़ा पानी डाला, क्योंकि पानी ऑलमोस्ट सूख चुका था, तो थोड़ा पानी डाल के फिर से मैंने जो है 2 सीटियाँ लगवा दी थी। और जैसे 2 सीटियाँ लगवाई वैसे गैस ऑफ करके और जो भी गैस थी वो निकाल दी कुकर से और फिर ओपन करा। एंड मेरा जो दलिया था वो स्वादिष्ट बना था एक्चुअली, ठीक है। मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल गया था कि मेरा दलिया अच्छा बना है। सोचो पहली बारी में मैंने बढ़िया दलिया बना दिया, मस्त मज़ा आ गया, ठीक है। वो मैंने थोड़ा बीच मम्मा को भी देखा हुआ है अपनी कैसे बनाती है, और आई देन सो ऑन यूट्यूब एज वेल, और उन दोनों की मदद से मेरे को आइडिया मिल गया, तो मैंने बना लिया अच्छे से। बस अब क्या है, मैंने तवा रख दिया क्योंकि यार पता है क्या, रोटी का समय हो चुका था, दोपहर के 2 बज चुके थे और डैट्स आर लंच टाइम। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू स्टार्ट मेकिंग रोटी एज वेल, चपाती, बट वी कॉल चपाती इन इंग्लिश। I don't know, if you know you can tell me in the comment box. तो बस
गोले पेड़े बनाएंगे और रोटी को बेलेंगे, यही काम करेंगे अभी तो लंच बनाने का। ठीक है, तो ज़्यादा लोगों की मुझे रोटी बनानी नहीं थी, अपनी और एक और जन की बनानी थी, तो बस उसी की मैं फिर रोटी बना के एंड देन वी विल ईट द लंच। और अब मुझे आजकल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है प्लेट को रिप्रेजेंट करना, रायता बनाना। आई लव, मुझे खाना बड़ा मज़ा आता है यार रायता। पहले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था दही रायता, बट जब से मैंने मतलब एक टाइम हिट कर जाता है ना, तो मैंने खाया क्या मज़े का लगता है बाई गॉड। प्याज टमाटर डाल दो या फिर वो क्या बोलते हैं उसे, पकौड़ियाँ डाल दो, तो मस्त लगता है यार, यमी। तो जितना होता है ना, मैं तो छाछ दही रायता कुछ ना कुछ खाती ही रहती हूँ, साथ में ठंडा ठंडा। आई जस्ट लव बट यू लव, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो यहाँ पे सीटी आने का नाम नहीं ले थी, बट नब्बे दिखा रही थी, तो मैं कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे एक सीटी वैसे एक्चुअली आ गई है, तो बस अब एक और सीटी है। मैंने एक्चुअली खुशबू लेने की कोशिश कर रही थी थोड़ी, तो खुशबू तो बड़ी स्वादिष्ट आ रही थी। तो बस एक सीटी और लगवाएंगे हम अभी, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि बनाएंगे नहीं, तो इसलिए मैंने ऑफ़ कर दी थी गैस। बट आई नो कि ये नहीं बना था, खुशबू मज़े की आ रही थी, ये बात है। थोड़ा अब रोटियाँ बना लेंगे हम फटाफट से, गोले बना लिए और साथ साथ बेल भी रही है, तो बढ़िया है। फटाफट से 4 रोटियाँ नहीं बनानी थी यार। मैं तो लंच में मैक्सिमम 2 ही रोटियाँ खाती हूँ, ज़्यादा मन होता है तो और कुछ चटपटा बना के खा लेती हूँ, बट रोटी मैं 2 ही खाती हूँ। बट बाद में ना मुझे भूख लगी जाती है, जो भी कह लो। तो यहाँ पर हम रोटियाँ बना लेंगे फटाफट से, ठीक है। मैं ज़्यादा मतलब खाना बनाते हुए मैं खाने पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, और ठीक है जो भी है, 2 जगह ध्यान दो तो फिर एक काम तो बिगड़ ही जाता है, मैंने नोटिस करा है। इसलिए हो सके तो 2 जगह पैर ना पसार के एक जगह थोड़ा अच्छे से कर लो, दूसरे को संभालो साथ साथ, बट एक पर ज़्यादा फोकस कर लो, तो डैट विल बी ऑल्सो बेटर। तो अच्छे से रोटियाँ बनाएंगी गोल गोल, मस्त मस्त। 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो अब तो अच्छे से गोल गोल रोटियाँ बनी जाती है। पहले इंडिया का गेट बनता था, इंडिया मैप बनता था, जो इंडिया के अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज बनते थे। तो यहाँ मैंने जो है दूसरी सीटें आती है गैस ऑफ कर दी है, ठीक है। और थोड़ी सी रोटी और जो रह गई एक दो वो बनाएंगे, सीखने में भी टाइम लगता है, सब कुछ देखना पड़ता है रसोई में, तो बस बनाएंगे। आजकल मौसम भी पता है यार काफ़ी बढ़िया हो रहा है, दिल्ली में तो बारिश चल रही है, और मतलब सारी जगह चल रही है तगड़ी तगड़ी बारिश, बट यहाँ पर भी चल रही है, और मौसम बड़ा ही मस्त हो जाता है। बस थोड़ा सा है कि बीमार सा मौसम है, तो हो जाता है कभी छोटा मोटा कोल्ड बीमार या फीवर या कुछ भी, ऐसा सब चलता ही रहता है आजकल। तो ध्यान रखना चाहिए, डेट विल बी फार बेटर रेदर देन इग्नोर करके सर्दी पकड़ लो अपने को। तो जितना हो सके अपना थोड़ा कपड़े पहनो थोड़े अच्छे खासे ताकि ठंड ना लगे। जिसको ज़्यादा, जो मेरी तरह सेंसिटिव है तो बहुत जल्दी ठंड लग सकती है। तो बस यहाँ पे मैं रोटी सेकने के लिए रख दी। ओफो, सही है वैसे ना, सर्दी में तो बढ़िया है, गर्मी मतलब आग के सामने गर्मी नहीं लगती, बट गर्मियों में बड़ा बुरा हाल हो जाता है। वो तो यार आजकल ना मौसम बढ़िया हो रखा है, मतलब बारिश होती रहती है, आधा दिन तो बारिश ही होती रहती है दिल्ली में, और फिर मतलब रुकती है तो मौसम सुहावना रहता है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चलती है, वही सब सीन है। रोटी सिक रही है, रोटी खुद सीख जाए तो बात ही क्या है, यहाँ रोटी सीखनी पड़ती है। खैर अब एक तो बन गई है, ऐसे ही हम और भी रोटियां बना लेंगे अपनी। मैंने 2-4 ऑलरेडी बेल के रख ली थी, और इसको भी हम ऐसे ही जो है बाकियों की तरह सेक के अच्छे से बना लेंगे। पोना रख लेती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ठंडी होती जाती है रोटियाँ, तो रखते जाओ घी लगाते रहो और काम हो जाएगा। पहली रोटी पे घी लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि पोने में लगता है, तो इसलिए 2 रोटियाँ बनाओ और दोनों के बीच में घी लगा दो। भाई सही नहीं है, सही बात है ना वैसे, क्या फालतू की बात कर रही हूँ मैं अभी। यही बातें होती हैं जब बोलने को आओ। तो खैर अब दलिया चेक कर लेते हैं एक बार खोल के, ठीक है। मेरी रोटी पक्की रही थी साथ साथ, तो मैंने सोचा कि गैस की जो सीटी ऊपर करके जो भी है प्रेशर वो निकाल देते हैं इसका, एंड देन वी विल चेक आउट दलिया ऑब्वियसली, और देखते हैं बनाए कि नहीं। एंड खुशबू तो बड़ी आ रही है, बट लेट मी सी, एक बार स्टेयर करके पता लगेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा दलिया जो है वो नहीं बना था, इसलिए मैंने थोड़ा पानी डाला इसमें, पानी को ऐड ऑन करा, ठीक है, और इसको थोड़ा स्टीर करा ताकि पता लगे क्या सीन है भाई दलिया का, बना भी है कि नहीं। पहली बार कोई चीज़ बनाओ तो हमेशा शक ही रहता है ना, सही कह रही हूँ ना यार मैं।
थोड़ा स्टीर करेंगे। थोड़ा मैंने पानी डाला, मैंने बोला अपने हिसाब से ही डालती हूँ मैं। थोड़ा देखो फिर से पानी ले रही हूँ, ऐसे ही रहता है मेरा, थोड़ा कम ज़्यादा करके। और फिर मैं फिर से गैस को मतलब गैस को नहीं ऑफ़ करेंगे, गैस को ऑन करेंगे और कुकर को बंद करेंगे। और मैं बोला ना 3 सीटी ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, बना नहीं है तो हम 2 सीटी और लगवा देंगे। पानी डाल दिया था क्योंकि पानी कम पड़ गया था, और पानी नहीं डालेंगे तो ऑब्वियसली सड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपना खाना एकदम पैक कर लिया है। यहाँ पर मैं अब रायता बनाने वाली हूँ। रायते के लिए मैंने सैलेड कट करूँगी पहले, और सैलेड का ही थोड़ा माल लेके इस रायते में भी डाल दूँगी टमाटर प्याज। खीरा नहीं था तो मैंने अभी खीरे का यूज़ नहीं करा, टमाटर प्याज को ही काटेंगे, ठीक है। और मेरे सास से लोबिया बनी हुई थी घर में सब्जी, तो बस लोबिया के साथ और मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं सैलेड प्रिपेयर करूँगी एंड देन आई विल ऐड दीज सम ऑफ दीज अनियन एंड टमाटो इन माय रायता एज वेल, या टू मेक इट टेस्टी। तो यहाँ पे हम प्याज छिलके काट लेते हैं, और इसे लंबा लंबा ही काटेंगे प्याज को, उसका स्वाद ही अलग आता है। मतलब हर प्याज को काटने के अलग अलग तरीके होते हैं, और उनका स्वाद भी बड़ा ही अलग अलग होता है। मस्त मुझे ज़्यादा आता नहीं स्टाइल, कभी ना कभी देखती रहूँगी, मज़ा आता है। वैसे कभी कभी जब मूड होता है ना, तब तो मेरा बहुत मन करता है कभी भी कुछ भी बना दो उठ के। लेकिन जब मेरा मन नहीं करता ना, तो मेरा मन एक्चुअल में नहीं करता, मुझे इरिटेशन हो जाती है कब। तो मैं जब भी खाना बनाती हूँ अब, तो मैं अच्छे से मन लेके बनाती हूँ कि वाह मज़ा आ रहा है मुझे कुकिंग करते हुए। सो कट कर लेंगे यहाँ पे टमाटर अब, ठीक है। यहाँ पे टमाटर कट कर लेंगे हम। मौसम में बड़ा कातिल, खो जाए ना कहीं आवारा दिल, बड़ा कातिल, खो जाए ना कहीं आवारा दिल। यहाँ पे हम प्याज भी कट कर लेंगे। यहाँ मैं अभी सैलेड प्रिपेयर कर रही हूँ अच्छे से, और इसी का ही थोड़ा बहुत माल लेके ना मैं रायते में भी डाल रही हूँ। देख रहे हो छोटे छोटे काट के, मज़ा आता है यार, बहुत ही टेस्टी लगता है। और फिर काला नमक, मुझे काला नमक से तो प्यार हो गया जब से मैंने रायते में काला नमक डालना शुरू करा है ना, मज़ा ही आ जाता है यार। क्या स्वाद बढ़ा देता है वो, मतलब स्वाद ही ले आता है, स्वाद बढ़ाता नहीं है, मुझे लगता है स्वाद उसी से ही आता है सच में। तो यहाँ पे मैं प्याज कट करके यहाँ छोटे छोटे इसमें डाल दूँगी। यहाँ पे मेरी सीटियाँ लग रही थी दलिया के लिए, क्योंकि दलिया बन ही रहा है अभी तक। रोटियाँ मेरी बन चुकी है, सैलेड भी प्रिपेयर है, रायता बन ही रहा है, बस ये थोड़ा 2-4 मिनट में रायता भी प्रिपेयर हो जाएगा। और देखते हैं फिर। ये सैलेड प्रिपेयर हो गया है और यहाँ हमारा रायता भी प्रिपेयर हो गया है। अब हम इसमें जो है काला नमक ऐड करेंगे। बस थोड़ा प्याज कम लग रहा था तो थोड़ा और प्याज डाल दिया रायते में। ओके, नाउ वी विल कट द टोमेटो। क्योंकि टोमेटो कम पड़ गया था तो इसलिए मैंने सोचा रायते के लिए अच्छा खासा टमाटो काट देते हैं और डाल देंगे इसे भी रायते में। तो बस यहाँ पे हम जो है छोटे छोटे पीसेस कट करेंगे रायते के लिए। तो टमाटो सैलेड के लिए काटना हो तो बड़े बड़े काटो, और भाई रायते के लिए काटना हो तो छोटे छोटे पीस प्यारे प्यारे कट करते रहेंगे हम इसी तरीके से छोटे छोटे पीसेस। अब हम डालने वाले हैं काला नमक, एंड जो मैंने बोला हमारा एकदम टेस्टी टेस्टी स्पून लेंगे और हम काला नमक ऐड कर देंगे अच्छे से, यम्मी, ठीक है ना। इसी तरीके से ऐड कर देंगे, मज़ा आता है यार, इतना टेस्टी। पता नहीं काला नमक किसने बनाया है, यम्मी होता है यार, एकदम फ्लेवर ले आता है रायते में। रायता एकदम सूखा लगेगा तो मैं, बट जैसे ही डाल दोगे ना क्या फ्लेवर आता है, यम्मी। अब हम रायते को स्टीर कर लेंगे और अपने काले नमक को अच्छे से मिला लेंगे, और ऐसा हमें दोनों में करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा रायता प्रिपेयर हो चुका है, ऑलमोस्ट हमारी थाली प्रिपेयर हो चुकी है। ओके, टमाटर बचे उचे को हम अंदर रख देंगे फ्रिज में। रोटियाँ तो हमारी बन चुकी है कब की,
रायता भी प्रिपेयर है, सैलेड भी प्रिपेयर है, और अब मैं थोड़ा सफाई भी कर देती हूँ एट दी एंड, ताकि गंदी ना रहे रसोई। तो बस सफाई कर देंगे अच्छे से, ठीक है, गैस के पास भी, और हमारा तवा आराम से ज़रा गर्म होता है ना, इसलिए। एंड हमारा दलिया जो है वो देखेंगे अभी खोल के बन गया है कि नहीं। अब तो बन ही गया है, मुझे गारंटी है। बस अच्छे से साफ़ कर देंगे इसको, क्लीन कर देंगे एकदम। और हमेशा करना ही चाहिए, मेरा मानना है कि अपना खाना बनाते दौरान अगर आप थोड़ा गंद पड़ भी जाते तो एट दी एंड आप अच्छे से साफ़ करके ही निकलो। डेट विल लुक फार बेटर देन ऐसे छोड़ दिया आटा वड़ा, अच्छा नहीं लगता, पता नहीं, बट मुझे मतलब मेरी आदत नहीं है ऐसे छोड़ने की। खैर, दैट इज़ माई ओपिनियन एंड आई एम नॉट गोइंग टू इम्पोज ऑन एनी वन। नाउ वी विल चेक द दलिया, ठीक है। दलिए को देख लेते हैं एक बारी, एकदम सीटी ऊपर करके, मतलब प्रेशर निकाल देंगे। एंड दलिए को अब चेक करते हैं लास्ट बारी, भाई बन गया, कितनी सीटी, कितना पानी, कितना गुजारा है तेरे में। तो अब खोल के अब हम थोड़ा सा इसे स्टीर करके देखते हैं। खुशबू तो बढ़िया आ रही है यार, मस्त, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। बन चुका है भाई, बन चुका है, दलिया बन चुका है, ये तो दलिया बन चुका है। और मुझे कॉम्प्लीमेंट भी तगड़ा मिलने वाला है, क्योंकि इसकी खुशबू भी बढ़िया है, तो कॉम्प्लीमेंट क्यों तगड़ा नहीं मिलेगा, आप सोचो, पहली बारी में यम्मी। तो बस ये बन के रेडी है, और मैं ये थोड़ा सा टेस्ट करना था एक्चुअली, तो मैं टेस्ट कर लिया, बड़ा यम्मी बना है गाइस। ओके, सो जस्ट बाय, एंड इफ़ यू लाइक द चैनल प्लीज़ लाइक इट। ये लोबिया है, ये रायता है जो मैंने प्रिपेयर करा, और ये सैलेड मैंने जो बनाया, और ये रोटियाँ। तो इफ़ यू लाइक द चैनल प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब मिस मूडी वाइब्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।